बहुत सारी कंट्रियां केवल एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रही है, वो है वेलनेस। सबसे बढ़िया अपना विवा मार्ट वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। थोड़े दिन के लिए आपके पास डिप्रेशन है, थोड़े दिन में गायब हो जाएगा। एक सर्टेन लेवल तक होता है और थोड़े दिनों बाद में खत्म हो जाता है। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन एंजाइटी का अटैक आ रहा है, स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी वीक होती जा रही है, ओबेसिटी हमको घेर रही है और एनीमिया की प्रॉब्लम होती जा रही है। 2025 से 2030 के बीच में इंडिया वुड बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। डब्ल्यूएचओ ने चेताया है इंडिया को कि इंडिया के अंदर एक अजीब तरह का हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वायरस डाल दिया है जो अगले 5 साल 10 साल के लिए एक्टिवेट होगा। देखो, इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने पास प्रोडक्ट है, लेकिन ये मैंने जस्ट एक प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए कि भाई वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। अभी मैं कल रात को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा शॉकिंग भी लगा। शॉकिंग ये लगा कि डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे गया मैं और वहां से बहुत सारे डेटा मैंने डाउनलोड किए। तो एक मेजर चीज जो मेरे सामने नजर आई कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारी चीजें गाइडलाइन जारी करी है अभी जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है उसको लेके। उनको भी रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनको भी रियलाइज हो रहा है कि जो कोविड का सिचुएशन था वो तो एक फेज था, वो निकल गया। लेकिन अभी जो मेन सिचुएशन है, बड़ा जो पेंडेमिक, एक्चुअल पेंडेमिक अभी है, जिसके बारे में डेटा की अगर बात करेंगे तो बहुत खतरनाक है। और मैं अभी कंसाइल कर रहा हूँ उस डेटा को और धीरे धीरे आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन अभी मैंने जो देखा भाई कि भाई वेलनेस के जो धीरे धीरे फिजिया अपना हेल्दी लोग हैं पूरे अर्थ से, ग्लोब से कम होते जा रहे हैं। और कहीं ना किसी रूप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इशू इन द सेंस ऑफ व्हाट कि हम लोग धीरे धीरे या तो बीमार होते जा रहे हैं या सब हेल्दी होते जा रहे हैं। अगेन मैं उसी वेलनेस वाले सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारी वेलनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हेल्थ की डेफिनेशन अगेन अगर हम लोग डिस्कस करें, इसमें डब्ल्यूएचओ ने भी जोड़ा है कि साइकोलॉजिकल, अगर मेंटली अगर आप फ्री है, मेंटली अगर हेल्दी है तो भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। तो हम लोग फिजिकली मेंटली सोशल वेलबींग नहीं है और वेलनेस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जब रात को जब मैंने डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट विजिट करी और बहुत सारे डेटा को कंसाइल किया तो अलग अलग कंट्री, बहुत सारी कंट्रियां केवल एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रही है, वो है वेलनेस। और मुझे बड़ा जान के अच्छा लगा क्योंकि मैं काफी सालों से इस पे काम कर रहा हूँ और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, पूरी कंपनियां जो है इंडिया की, सब पे वेलनेस पे ही काम कर रही है। और सबसे बढ़िया अपना विवा मार्ट काफी सालों से 2015 से 2014-15 से वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है और अभी जाते जाते एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है 8 साल के बाद। और धीरे धीरे हम लोग इसी लेवल पे एक प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जान के अच्छा लगा। और आगे सबसे बड़ी चीज जो लगी वो हेल्दी डिजीज और वो सब हेल्दी लोगों के बारे में। ये 8% लोग जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अगले 2025 तक मुझे लगता है 4 से 5% लोग ही हेल्दी रहेंगे। इतने सारी व्यवस्थाएं हमारे पास आ गई हैं, इतनी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस वगैरह सब आ गया है। सीरम आ गया, वैक्सीनेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन हम लोग हेल्दी नहीं रह पा रहे। रीजन जानने की कोशिश करी तो बहुत सारे रीजंस थे और ये सारे रीजंस थे जो सबसे करंट लाइफस्टाइल में पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है, ये चीजें बढ़ गई है बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप, मैं आपको सही पूछूं ना तो ऐसी चीजें बढ़ गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो आपको खुद को ही अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके या वेलनेस के प्रोडक्ट को करके, ये ना तो एक तरह से पूरी बीमारी है, ना आप पूरी तरह से हेल्दी हो। ये सब हेल्दी होने के एक तरह रीजन है और सब हेल्दी में पता है क्या होता है। थोड़े दिन के लिए आपके पास डिप्रेशन है, थोड़े दिन में गायब हो जाएगा। थोड़े दिन में आपको मेमोरी अजीब सी नेगेटिव थिंकिंग है, थोड़े दिन में वापस ठीक हो जाएगा। डायबिटीज की डिसऑर्डर है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, क्रोनिक फैटिग है या एनीमिया की प्रॉब्लम है, एक सर्टेन लेवल तक होता है और थोड़े दिनों बाद में खत्म हो जाता है। एंजाइटी का लेवल। लेकिन पहले कोविड से पहले अगर मैं बात करूं तो ये वाली सिचुएशन जो होती थी वो साल में या 5 साल में एक बार होती थी। लेकिन आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, ये सारी चीजें फ्रिक्वेंटली होती जा रही है हमारे शरीर के साथ। हम लोग रोज ही एंजाइटी का अटैक झेलते हैं।
सप्ते में 4 दिन 5 दिन एंजाइटी का अटैक आ रहा है, स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी वीक होती जा रही है, ओबेसिटी हमको घेर रही है और एनीमिया की प्रॉब्लम होती जा रही है, डायबिटीज धीरे धीरे हमारे मतलब पांव पसेर रहा है इंडिया के अंदर। और आने वाले दिनों में 2025 से 2030 के बीच में इंडिया वुड बी द कैपिटल ऑफ डायबिटिक, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बोला है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसी खुद के ही जिम्मेदार हैं, हमारी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, अगर हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारी सबसे मेजर जो लाइफस्टाइल है वो वैसी यही है, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है। और आप सब लोग मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, बॉम्बे, पूना, ये महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वहां पे शुद्ध हवा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा एमआईडीसी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोर व्हीलर बहुत ज्यादा है, डीजल की गाड़ियां चलती है, गैस भी है, लेकिन पोल्यूशन तो है। पानी का पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, बहुत सारा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है। और सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो मल्टी ब्रांड शोरूम जो है वहीं पे है। फूड के भी अगर आप देखें, पिज्जा है, केएफसी है, डोमिनोज है, मैकडी है, ये सारे सारी चीजों को लेके हम लोग कहीं ना कहीं, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल को लेके आगे अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग नहीं हो पा रहे। बैड ड्रिंकिंग वाटर वुड बी द मेजर कॉज नाउ इन द डेज। अल्कोहल और सिंथेटिक ड्रग्स, ये का चलन बहुत बढ़ गया है। ये जो अपनी स्क्रीन है, चाहे वो टीवी है, चाहे मोबाइल है, चाहे सिनेमा हॉल है, ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका एक मेजर इम्पैक्ट आता है, हम जल्दी उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। चाहे फैशन हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, ये सारी चीजें हम लोग जल्दी देख के सीखते हैं, और ये हमारे बच्चों के आने वाले पीढ़ियों के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। आजकल बहुत छोटी बात है, कोई भी लड़का लड़की कहीं पे भी रास्ते में खड़े होकर बियर सिगरेट पी रहा है, और ये बड़े अजीब सी बात है, और धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। सिंथेटिक ड्रग्स का मामला बहुत बड़ा है। मैंने लास्ट टाइम लोनावाला में बोला था आपको कि नशे के लेवल अगर आप बात करोगे तो लोग आयोडेक्स को ब्रेड बटर की तरह यूज करते हैं, ब्रेड के अंदर डाल के खाते हैं। एक वाइटनर आता है जिसके अंदर थिनर होता है, नेल रिमूवर आता है, उसको लेके यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों का चलन बढ़ गया है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे एमडी है, या बहुत सारे ऐसे पाउडर्स आ गए हैं मार्केट में जो आपको नशा देते हैं, स्मैक की तरह नशा देते हैं। और आदमी अंदर से बहुत ज्यादा नशा फील करता है, बाहर से इस डिस्प्ले आपकी बॉडी में नहीं होता जैसे आदमी दारू के अंदर फील करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, पता ही नहीं चलता आदमी एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर है या स्मैक ले रखा है। तो इसके अलावा एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है स्ट्रेस और एंजाइटी। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे जॉब चले गए। लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग किसी भी काम के नहीं है, और हम लोग निकम्मे हैं, निल नल है। और वो एक अलग तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, और धीरे धीरे मैंने अभी जो डेटा देखा उसके अंदर, मैं कंसाइल कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक प्रेजेंटेशन बना के बताऊंगा। उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोरोना के अंदर जो बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस गया, उसने हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी, और ऐसा उथल पुथल मचाया है कि हमारा शरीर अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। तो ये शरीर के अंदर बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डाल रहा है, और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो नेचुरल भी चेंज हो गया है, प्राकृतिक रूप से भी, और हमारे शरीर के अंदर जो पोस्ट कोविड सिचुएशन में बहुत सारे वायरसेस ने हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सिचुएशन है जो हमारे बहुत ज्यादा हुए हैं। पीसीसी का मतलब है पोस्ट कोविड सिचुएशन कंडीशंस बोल दीजिए आप, पीसीसी पोस्ट कोविड कंडीशंस, ऑनगोइंग और अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। तीन मेजर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, समझने की कोशिश करना। ये पीपीटी मैं अभी थोड़ी देर में लेखरा सर को भेज दूंगा, आप उसकी पीपीटी को सर्कुलेट करना मार्केट में, और लोगों से इससे फैच करना कस्टमर्स को, नए नए प्रोस्पेक्ट को। सबसे ज्यादा जो तीन बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हैं पोस्ट कोविड, वो हुए हैं हार्ट, लंग्स और ब्रेन। ये तीनों मेजर हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। देखो, आंखें अगर आदमी की चली जाती है तो जिंदगी जी सकता है, कान में सुनना कम हो जाए तो तभी चल सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है, समझ रहा है, देख रहा है।
लेकिन लंग्स अगर काम करना बंद कर दे, हार्ट अगर काम करना बंद कर दे, या ब्रेन अगर काम करना दे, तो जिंदगी आदमी की निरस्त हो जाती है, कुछ काम नहीं कर सकता। आपने सब लोगों ने नोटिस किया, करीब करीब 200 लोग हम लोग यहाँ पे हैं, कि हमारे शरीर के अंदर एक अजीब सी टायर्डनेस आ गई है। हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन आई है बड़ी अजीब सी आ गई है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी थक रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा नार्कोटिक रीजंस बताता हूं मैं। कल मैंने एक बहुत अच्छा डब्ल्यूएचओ के थ्रू एक वीडियो देखा, और जिसमें इंडिया सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था। आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। डब्ल्यूएचओ ने चेताया है इंडिया को कि इंडिया के अंदर एक अजीब तरह का ड्रग्स चल रहा है, जिसका नाम है नार्कोटिक फूड। यस, नार्कोटिक फूड। गली पे, खुमचे पे, थड़ी पे, जगह जगह पे बहुत सारे लोग जो पराठे बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, राइस बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं, या फिर चावल के साथ कोई कॉम्बिनेशन बेचते हैं। ये छोटे छोटे ठेले लगा के जो आपको फूड बेचते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ 40-50 रुपए वाला, दिस इज बेसिकली ऑल बिलोंग्स टू नार्कोटिक फूड्स। ये बड़ा बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। कल मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। और इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने चेताया है इंडिया को कि इंडिया के अंदर जो नई जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उसको खत्म करने की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। उनके शरीर को, उनके शरीर की इम्यूनिटी को, या उनकी हेल्थ को। देखो, पहले भी कोई जमाने में अंग्रेजों ने चाय लेके आके इंडिया के लोगों को कमजोर करने की कोशिश करी। और आज की तारीख में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं दूसरे जो इंडिया के पीछे पड़ी हुई है, और किसी ना किसी रूप के अंदर हमको कमजोर करने में लगी हुई है। तो कमजोर करने का जो सबसे बड़ा रीजन जो समझ में आया मेरे को, वो ये आया कि जैसे मैंने आपको लोनावाला में बताया था कि नशे के लेवल बदल गए हैं। आजकल लोग, आदमी केवल सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, खैनी या जर्दा खा के नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को चेताया है, बहुत ही बड़ा वार्निंग अलार्म है कि हमारे इंडिया के अंदर नार्कोटिक फूड्स सप्लाई हो रहा है। नार्कोटिक फूड्स इन द सेंस ऑफ व्हाट? जिसके अंदर पहले से नशा पता है और हमारे शरीर को कमजोर करता जा रहा है। अच्छा, इसको मैं जब और डेप्थ में गया तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज नजर आई कि जो आप पराठे खाते हो, या जो आप बिरयानी खाते हो, या जो आप मोमोज खाते हो, जो राइस खाते हो, ये बिरयानी के साथ, आपके चाउमीन के साथ, या मोमोज के साथ, जो भी आप मंचूरियन के साथ, इनके अंदर एक स्पेशल तरह का कलर कलर और केमिकल्स मिलाया जाता है, जिससे टेस्ट बनता है। और आपको बार बार उसी दुकान पे जाके आप मोमोज, बिरयानी, पराठे वगैरह खाते हो। एक्चुअल के अंदर आपको सुन के बड़ा शॉकिंग होगा, यू विल बी शॉक टू नो डॉट, कि उनके अंदर एक नार्कोटिक ड्रग्स मिलाई जा रही है। ये नार्कोटिक ड्रग्स क्या है, कैसे बनती है, कहां से आ रही है, नो बडी नोज अबाउट इट। बट डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को चेताया और बोला है कि नार्कोटिक ड्रग्स अगर आपने बंद नहीं करवाई, इस तो आपके आने वाली पीढ़ियां जो इतनी कमजोर हो जाएगी कि आपके पास जो यंग जनरेशन, अभी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री जो इंडिया को बोल रहे हो, वो खत्म हो जाएगा। हम भी 200 लोग, 250 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम जो बाहर खाना खा रहे हैं नार्कोटिक ड्रग्स के साथ खा रहे हैं। अब सुनना, उसके अंदर डाल क्या रहे हैं। उसके अंदर एक स्पेशल तरह का कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने पूरा स्टडी किया, उसको पूरा लेखा जोखा निकाल लिया है, उसके ऊपर और स्टडी करूंगा। उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लेने पे, खाने से, जैसे ही आप खाते हो, जैसे पराठा खाया आपने, बिरयानी खाई, मंचूरियन खाया, मोमोज खाए, या आपका चाउमीन खाया चावल के साथ, या वैसे भी, वो जो चीज डाली जाती है एक अलग केमिकल के रूप में, कलर के रूप में, एक फूड के रूप में, एक कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर के अंदर जाके सबसे पहले तो खून को मोटा करता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, और आपको एक अलग तरह की लेजीपन लेके आता है। आप समझने की कोशिश करना, देखो क्या टारगेट किया है इन लोगों ने, जिन्होंने भी किया, कि जो भी आदमी उसको खाएगा उसको टायर्डनेस आएगी, तो पहला वो काम पे नहीं जाएगा। दूसरा, सोने की ट्राई करता रहेगा, दिन भर सोएगा। एक बार अगर उसके पराठा खा लेगा तो उसका 1 से 2 दिन 3 दिन तक उसका हाजमा खराब रहेगा, उसको नींद ज्यादा आएगी, आलस ज्यादा आएगा, और कहीं ना कहीं वो आदमी, लैक ऑफ एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा बिल्कुल। वो अगर उसने फिर जाके खा लिया तो फिर ऐसे होगा, क्योंकि उसके अंदर नशा इतना तगड़ा है कि आदमी को बार बार वापस इच्छा होगी वापस उसको वहीं पे खाने की। ये नार्कोटिक फूड जो हमारे हैं हर सिटी के अंदर कहीं ना कहीं सेल हो रहा है।
मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इन नार्कोटिक फूड से बचिए, घर का शुद्ध खाना खाइए, और क्या खाना है क्या करना है वो बताना चाहता हूँ। चलिए आगे समझते हैं कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स क्या है। टाइडनेस, श्योर थ्रोट, कफ, हेडेक, चेस्ट पेन। अगर आप देखेंगे तो हर आदमी को आज की तारीख में कफ हो रहा है। रीजन है लंग्स का। थ्रोट जैसे आज मुझे है क्योंकि एकदम मौसम ठंडा हो गया। हेडेक, सब आदमियों को, सब लेडीज ने एक अलग तरह की शिकायत करी है कि आजकल उनको दिमाग में ये हेडेक बहुत ज्यादा रहता है। बड़ी अजीब सा सिस्टम है। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा रह रहा है। आप जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं आप थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और अगर किसी भी आदमी को अगर आप बात करो तो आजकल सारे लोग एक ही आदमी चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, आजकल नींद नहीं आती है। एक सबसे बड़ा है कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन है, लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, और जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है। अब एक थोड़ा सा नजर डालो अपने विवा मार्ट की प्रोडक्ट पे और इन सारी चीजों के अंदर, आपको क्या नजर आएगा। मैं जैसे ही ये सारे 7-8 सिम्टम्स, ये सारे WHO की वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, आप भी जाके देख सकते हैं। पोस्ट कोविड कंडीशन, PCC, द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स आर टाइटनेस, श्योर थ्रोट, कफ, हेडेक, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी टू स्लीप और कंसंट्रेट करना, एंजाइटी और डिप्रेशन, जॉइंट और मसल पेन। अगर मैं इनमें इनमें अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करूं तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा और आप बोलेंगे कि सर ऐसा लगता है कि विवा मार्ट ने WHO की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। यस। अब टायर्डनेस के लिए देखिए मल्टीविटामिन टैबलेट अपना बहुत बढ़िया, लेडीज और जेंट्स का है। जिंक्सिंग है। श्योर थ्रोट के लिए कफ सिरप है। कफ के लिए कफ सिरप है। विटामिन सी की टैबलेट है। हेडेक के लिए अपने पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं अपना नेजल ड्रॉप, एलोवेरा, रेड एलोवेरा जूस है। मल्टीविटामिन टैबलेट है। B12 वाला मोरिंगा और स्पुलिना है। चेस्ट पेन के लिए कोएंजाइम Q10 है। चेस्ट पेन मिला मतलब कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। उसके अलावा खून को पतला करने के लिए आपका फ्लैक्सीड ऑयल है, जवस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही अगेन आपका नेजल ड्रॉप है। कोएंजाइम Q10 है। डिफिकल्टी टू स्लीप, नेजल ड्रॉप अगेन वापस आ गया देखिए। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए नेजल ड्रॉप, और जॉइंट और मसल के लिए सलाकी जूस और ग्लूकोसामाइन HCl। ये सारी की सारी रेंज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है। अब मैं देखो पोस्ट कोविड सिचुएशन में तो PCC मोस्टली इफेक्टेड। पोस्ट कोविड कंडीशन में ये WHO से ही मैंने फोटो लिया है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आया है ब्रेन को आया है, आदमी नेगेटिविटी की ओर ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, या मैं काम नहीं कर पाऊंगा, यार मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पिछले 1 साल के अंदर लोगों को एक अचानक अजीब सा हार्ट अटैक आता है, कोलैप्स हो जाता है और मर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया उनकी बॉडी में घुसे हैं। अच्छा, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आप वैसे बहुत सारे लोग, करीब 225 लोग हम लोग हैं। उन 225 लोगों में से अगर मैं अगर बोलूं और हाथ पूछूं खड़ा करने के लिए बोलूं, तो बोलेंगे सर मैं तो पॉजिटिव नहीं था, मेरे को क्यों इफेक्ट कर रहा है। तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे देखेंगे तो जो लोग पॉजिटिव नहीं थे वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। क्योंकि उन वो पॉजिटिव थे लेकिन उनके पास रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। और जो लोग बेचारे पॉजिटिव थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उनको तो इफेक्ट कर ही कर रहा है, लेकिन जो नेगेटिव थे उनको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। रेशियो उनका ज्यादा है। तो ये आप सोचिए मत कि अगर मैं इसमें इम्पैक्टेड नहीं था तो मेरे को इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको ज्यादा आ रहा है। आप एक चीज नोटिस करना, इर्द गिर्द अपने घर के अंदर या रिश्तेदारों के अंदर पता करना, जो लोग पॉजिटिव इफेक्टेड थे वो इतने कॉन्शियस हो गए हैं हेल्थ को लेके, तो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को अलाइन करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव थे, जो पॉजिटिव नहीं थे, उनको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कि हम पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें इफेक्ट कर रही है। पिछले 1.5-2 साल के अंदर, 1.5 साल रहा ड्राई से 1.5 साल, अप्रैल से, अप्रैल और वापस अप्रैल आने वाला 2 साल हो जाएंगे, जब सेकेंड वेव्स आया था, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज की आई है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD। रीजन क्या है? सडन कार्डियक अरेस्ट, और एकदम आदमी का मर जाना। मतलब लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, फर्स्ट अटेम्प्ट आया, फिर सेकंड अटेम्प्ट आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिर फिफ्थ आया, 4-5 हार्ट अटैक आते थे फिर आदमी मरता था। जनरली 2 तो आते थे, तीसरे में मरता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये हालत है कि फर्स्ट और सेकंड आता ही नहीं है, पहली बार में आदमी मर जाता है। लंग्स की प्रॉब्लम सेम, किडनी की, ब्लड के अंदर।
आपने एक सडनली नोटिस किया होगा पिछले साल भर के अंदर कि किडनी के स्टोन के जो लोग हैं एकदम राइज हो गए। पहले लोगों का किडनी स्टोन नहीं हुआ करता था इतना ज्यादा, सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो मिनरल्स आइटम ज्यादा खाते थे, पालक टमाटर वगैरह ज्यादा खाते थे, या जो लोग जर्दा गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाते थे उनको थोड़ा सा हल्का सा होता था। और बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर एक मिथ चलती थी कि हम लोग बियर पी लेंगे तो हमको किडनी का स्टोन निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं अगर देखूं, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बोला सर हम तो, मैं बियर भी पीता हूं लेकिन मेरे पास 14 mm का 12 mm का किडनी स्टोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी स्टोन बनने का रीजन एक सिंपल में अगर आप बात करूं, कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का जो चूना है, जिसको हम चूना बोल सकते हैं, ये एक पदार्थ ऐसा होता है जो हमारे शरीर के अंदर स्टोन का निर्माण करता है। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट हम लोग अलग अलग तरीके से बॉडी में जाता है, चाहे वो सब्जियों से जाए, चाहे फ्रूट से जाए, चाहे कैसे किसी से भी जाए, या हम लोग कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं उससे जाए। पहले क्या हुआ करता था, ये कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता था और हमारे पॉटी से और सुसु से बाहर निकल जाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा बॉडी के अंदर कि कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने एक अच्छी अच्छी टैबलेट बनाई है जिसका नाम है कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम टैबलेट के साथ हमने डाला है विटामिन डी और जिंक भी डाला है, और नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट वाला कैल्शियम टैबलेट बनाया है। आपने देखा एकदम वाइट टैबलेट है, बहुत ही बढ़िया है। आप एक काम करना, इस टैबलेट को अगर आपको देखने के लिए चाहते हो तो हल्का सा गुनगुना पानी लेना, एक कांच की गिलास के अंदर, इस तरह से, और उसके अंदर कैल्शियम टैबलेट को डाल के छोड़ देना। 2-4 मिनट अपना काम करना, फिर बाद में चम्मच से हिला देना। देखना पूरी की पूरी टैबलेट डिजोल्व हो जाएगी, एकदम बिल्कुल महीन पाउडर में धीरे 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 हो जाएगी, पूरा पाउडर व्हाइट हो जाएगा, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे बॉडी में दूसरे पदार्थों से, जैसे टमाटर से, पालक से, या कोई भी ऐसे मिनरल्स आइटम से जा रहा है जो सब्जियों के साथ हम जा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर किडनी स्टोन जो है बढ़ता जा रहा है, एकदम राइज हो गया इतने सारे पेशेंट। 1.5-2 साल पहले अगर मैं देखूं, किडनी स्टोन के पेशेंट फ्यू पीपल्स वर देयर। अभी एकदम सडनली राइज हो गए। रीजन क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट जो है हमारे शरीर में जा तो रहा है, जा पहले भी रहा था लेकिन ऑब्जर्व हो रहा था, अभी हमारे शरीर में जा रहा है लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी में जाता है, गॉलब्लैडर में जाकर वहां पे स्टोन बना रहा है। उसके लिए सबसे बढ़िया अपने पास है कैल्शियम टैबलेट, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम जाएगा भी, एब्जॉर्ब भी करेगा, आपकी हड्डियों को भी अच्छा करेगा, आपकी विटामिन डी की कमी को भी सही करेगा, कैल्शियम की कमी को भी ठीक करेगा। क्यों? आगे से आगे कनेक्टेड है, मैंने कई बार बोला। आज मैं केवल आपको प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, कल अपन सॉल्यूशन के बारे में जाएंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कैल्शियम टैबलेट का, जो आपके किडनी के जो भी किडनी स्टोन्स है उसको खत्म कर सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार किडनी स्टोन तो ऑलरेडी, और कैल्शियम टैबलेट ले लूंगा तो क्या होगा? नहीं, ये आपकी बॉडी में जाके जितने भी कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के चूना है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको तोड़ेगा और काम कर देगा। साथ में आप क्या ले सकते हैं? रेड एलोवेरा ले सकते हैं, सलाकी जूस भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा तोड़ने का, और आपका फ्लैक्सीड भी बहुत अच्छा काम करेगा, और आपका ट्रस्ट बेरी बहुत अच्छा काम करेगा, सॉरी ये आपका एक्यूलाइफ बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट है लंग्स। अगर मैं सिंपल सा बोलूं, अभी नॉर्थ इंडिया के अगर आप हाल देख लीजिए, दिल्ली हरियाणा पंजाब में पराली जलाते हैं। पराली मतलब जो गन्ने के पीछे जो बची हुई अ, ठूठ है जिसको बोलते हैं, जिसको छोटा सा क्रॉप का पार्ट है, उसको जलाते हैं क्योंकि वो अपने लैंड को फ्री करना चाहते हैं। उसको जलाने से बहुत सारे पूरे जो प्रदूषण का लेवल है एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, इसलिए बहुत सारे लोग, ये 2-3 महीने आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत अच्छी जगह रह रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन आपके इधर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। दिल्ली के लोग, गुड़गांव नोएडा दिल्ली फरीदाबाद, ये सारे जो एनसीआर एरिया है, ये सारे के सारे लोग 2-3 महीने के लिए छोड़ के हिमाचल चले जाते हैं, उत्तरांचल चले जाते हैं, और वहीं रहते हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम से। और ये सारे के सारे लोगों को लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। चूंकि ये लोग अपनी सिटी छोड़ नहीं सकते, तो 1.5-2 महीने के लिए अपने काम को पोस्टपोन करके, वर्किंग फ्रॉम होम करके सारा चीज मैनेज कर देते हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे कश्मीर शिमला इधर उधर जाके, उत्तरांचल नैनीताल वगैरह जाके अपना काम को करते हैं। कारण क्या है? लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि हवा जो है बहुत ज्यादा दूषित है। ब्लड,
पहले के जमाने के अंदर अगर मैं बात करूं तो केवल लेडीज के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हुआ करती थी। कहीं ना कहीं मतलब अगर आप देखोगे हीमोग्लोबिन कम है तो 90% पेशेंट वुड बी फ्रॉम द फीमेल कैटेगरी, 10% जो होते थे जेंट्स कैटेगरी से होते थे। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं पोस्ट कोविड सिचुएशन, तो 50-50 रेशियो आ रहा है एज पर द डेटा, कि 50% लोग जेंट्स के हैं और 50% लेडीज के हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप ये सोचोगे ये सारा क्यों हो रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन जो आपके पीछे पीछे गया है, कोरोना का फेज 1, 2 और जो 3 का जो वेव था वो वाला, ये सब मिला के हमारे बॉडी को इंटरनली इफेक्ट करके गया है। सही मायने में अगर मैं बोलूं तो आपने किसी एक कंट्री ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वायरस डाल दिया है जो अगले 5 साल 10 साल के लिए एक्टिवेट होगा। वो पड़ा है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे एक्टिवेट होगा और अपनी 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 चीजें दिखाएगा। 2023 के अंदर उसने लंग्स को इफेक्ट किया, 2024 को ब्रेन में करेगा, 2025 को हार्ट को करेगा और आपको डेमोलिश कर देगा। देखो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने पास प्रोडक्ट है। ब्रेन से बचने के लिए अपने पास नेजल ड्रॉप है, मल्टीविटामिन टेबलेट है, B12 है, स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, हार्ट के लिए कोएंजाइम Q10 है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए साथ में मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, रेड एलोवेरा है, ब्लड को करने के लिए सबसे अच्छा है आयरन टेबलेट, उसके साथ मल्टीविटामिन टेबलेट ले लीजिए, मेल और फीमेल, ब्लड आपका सही रहेगा। ये मैं सप्ली आपको, किडनी के लिए किडनी सिरप है, लंग्स के लिए मैंने आपको बताया नेजल ड्रॉप है, और कफ सिरप बहुत अच्छा काम करेगा। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ये बड़े सिम्टम्स आए हैं, कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा तो मोटा मोटी वही है। देखो एक अजीब सी प्रॉब्लम जो आपके सामने है, डिफिकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स। समझ में आ रहा है ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप जब किसी से बात करने लगते हैं तो उस बात करते समय जो रिदम चल रहा है बात करने का, तो आप अपने बातों के अंदर जवाब देने के लिए शब्दों को ढूंढ नहीं पा रहे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं, इसलिए आप बार बार वहां अटक जाते हैं। चेस्ट पेन में टाइटनेस हो रहा है, चेंज टू और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सुगंध है। कफ की प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, खाना नहीं, भूख नहीं लग रही है, सेंस ऑफ टेस्ट खत्म हो गया। आजकल आपको कोई भी चीजें पी रहे हो या खा रहे हो उसको सिमिलर लगती है, फीलिंग पेन्स, पिंस एंड नीडल्स आपको चुभती है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर छोटी छोटी चीजें। हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत सारे लोगों का बुखार नहीं लेकिन टेम्परेचर हाई रहता है। हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा थकावा लग रहा हूँ, डायरिया हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, डिप्रेशन और एंजाइटी रहता है, जॉइंट पेन रहता है, हार्ट में बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, सांस फूल रही है, डिफिकल्टी स्लीपिंग, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों ने ये शिकायतें करी है कि उनको नींद नहीं आ रही है। छोटे बच्चे जो सबसे ज्यादा नींद लेते हैं, दिन में 3 बार 4 बार नींद लेने वाले लोग, बच्चे आजकल बोल रहे हैं कि सर हमको नींद नहीं आ रही है। प्रॉब्लम विद मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, आदमी को हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम टायर्डनेस हो रही है, थकावट सबसे ज्यादा हो रही है। इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एक बहुत अच्छा अलर्ट करने के लिए आपने देखा, अपना वी फ्रेश प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो आपके सिनेमम, लेमन और कश्मीरी कावा फ्लेवर है। एक एनर्जी प्लस टेबलेट हमने अभी लॉन्च करी है जस्ट, उसके बारे में भी कल बताएंगे। वो क्या कर रही है, आपको एक अलग तरह का रिदम बना के दे रही है इन सारी चीजों से। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, अगर आपका हेडेक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत बढ़िया, मैंने जस्ट अभी पी है और खत्म करी है। मतलब मॉर्निंग स्टार्टिंग मैं उसी से करता हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद में मैं अपना गैनोडर्मा कॉफी पीने वाला हूँ। अभी मैडम को बोला है मैंने, कॉफी बना के रखेगी वो। तो 2-3 प्रोडक्ट जो है, सुबह 2-3 दोपहर को, 2-3 शाम को, 10 प्रोडक्ट का समावेश आपको करना है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर हमको ये सारी चीजें चाहिए। और वाई वेलनेस का क्या है, सॉल्यूशन बाय नेचर। सॉल्यूशन कैसे लेना है इन सारी चीजों की, अगर दिक्कत में अगर मैं बोलूं, अगर मैं वापस थोड़ा एक बार गो थ्रू करूं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर के अंदर डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एक बार अपन वापस गो थ्रू करते हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम है जिसके अंदर हेल्थ डिजीज और सब हेल्दी हमारा फैक्टर है, और ये सारे हमारे सब हेल्दी के फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, बैड ड्रिंकिंग वाटर है, अल्कोहलिज्म है, सिंथेटिक ड्रग्स है, स्ट्रेस है। और ये पोस्ट कोविड कंडीशंस हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के वेबसाइट से डेटा मैंने लिया है। करंट सिनेरियो क्या कह रहा है कि आदमी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। 5 बॉडी के ऑर्गन्स पे ज्यादा इफेक्ट आया है, किडनी, ब्लड, हार्ट, लंग्स और ब्रेन पे, और ये मेजर है। अगर मैं इनको देखूं तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, ये सारे डब्ल्यूएचओ के डेटा है दोस्तों।
ये आपको प्रेजेंटेशन में लेकरा सर को भेजूंगा, आप ले लीजिएगा और अपने रेफरेंसेस के तौर पे यूज कीजिए लोगों को बताने के लिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी अब चालू हो रहा है। सिस्टम क्या है, उस समय तो केवल कोरोना ने कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को पॉजिटिव किया, और जो लोग अछूते रह गए थे उन लोगों को अभी इफेक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी फाइबर्स, नेचुरल तरीके से आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अपने विवा मार्ट की प्रोडक्ट रेंज से। बहुत ही अच्छा एक विवा मार्ट का प्रोडक्ट का रेंज है जिसके अंदर आप इसको समावेश कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वाई वेलनेस की, तो अगर मैं करंट सिनेरियो को वापस थोड़ा सा गो थ्रू करूं तो आपको समझ में आएगा कि केवल इन सिचुएशन के अलावा भी आप किसी आदमी से इरिटेट हो रहे हैं, किसी आदमी से बात करते समय अलग सा फील कर रहे हैं, या किसी आदमी के साथ आप ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, उनको वो अजीब सी इरिटेशन हो रही है, या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं थोड़ा सा वो तेज बोलने लगता है तो आपको लगता है वो चिल्ला रहा है और आपको एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि एक आदमी आपको कोई भी काम बार बार बता रहा है, 3 4 बार बता रहा है, उसको एक दिक्कत हो रही है। ये सारे सिचुएशन भी, ये सारे सिम्टम्स भी पोस्ट कोविड कोविड सिम्टम्स में आते हैं, क्योंकि ये पहले हम लोग इरिटेट फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ करते थे, अभी हम लोग इरिटेट और फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए लाइफ के अंदर वेलनेस का पार्ट सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है। द रीजन बिहाइंड दैट कि आने वाले 2 3 साल, रादर आई वुड से कि 2025 तक बड़े खतरनाक होने वाले हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और कौन सी बीमारी हमको घेर रही है। अगर आप बचना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से उसको ईज आउट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है विवा मार्ट के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे विवा मार्ट के वेलनेस की जो प्रोडक्ट की रेंज है बहुत ही बढ़िया और शानदार है, जो आपकी सारी की सारी दिक्कतों को दूर करेगा। अच्छा, एक नई चीज मैं आपको थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ। अभी आपको बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी होगी कि उनको कुछ भी खाना खाने पे उनके हाथ पे रेशेज हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन वुड बी योर नार्कोटिक फूड्स। उसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अपना आयुर्वेदिक मलम और विटामिन सी टैबलेट, जो आपके स्किन को साफ करेगा। ऐसे बहुत सारे दूसरे दूसरे फीचर्स आपके पास आएंगे अभी, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा क्यों हो रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किसी से बात करी, तो लेखरा सर के थ्रू भी बात हुई थी एक सेशन से। वो कह रहा, सर जो पहले जान मुझ में थी 6 महीने पहले, साल भर पहले, वो अभी मेरे में बॉडी में जान नहीं है। जबकि मैं तो अभी यंग हूँ एकदम, 26 27 साल का लड़का हूँ, लड़की हूँ, और मुझे एक अलग सी फीलिंग होती थी, वो फीलिंग्स बंद हो गई है। द रीजन बिहाइंड दैट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। पहले के जमाने के अंदर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा पालक खाते थे, थोड़ा सा पनीर खाते थे, तो हमारे शरीर के अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिशन आ जाते थे जो हमको चाहिए होते। लेकिन आज की तारीख में वो पालक और वो पनीर खाने से हमको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, क्लोरोफिल नहीं मिल रहा। ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं। इस कारण से हमारे शरीर के अंदर हम लोग लैक ऑफ न्यूट्रिशन होते जा रहे हैं, और कहीं ना किसी रूप के अंदर हमको वेलनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजंस, कॉजेज मैंने आपको बताया है, अगर आप इनके स्लाइड्स को देखना चाहेंगे तो वापस देख लीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में जैसे ऑफिस जाऊंगा, ये मैं प्रेजेंटेशन लेकर सर को शेयर कर दूंगा। आप इसको देखिए और समझिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं दोस्तों, कि आने वाले 2 3 साल बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल है अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके। आप सभी से मैं हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा, दूसरों को प्रोडक्ट देने से पहले खुद अपना प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दें। नहीं तो ऐसा होगा कि आप दूसरों को प्रोडक्ट देके तो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद मर रहे होंगे। यही हाल हो रहा है अभी वेलनेस इंडस्ट्रीज का, कि हम लोग दूसरों को प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, खुद यूज नहीं कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में बर्निंग प्रॉब्लम है, वो है ओबेसिटी को लेके, जिसके बारे में मैंने भी पहले फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया। कल उसके बारे में बात करेंगे, स्लिमिंग प्रोडक्ट के बारे में, और कल उसके बारे में डिटेल्ड में सारे प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो वाई वाई वेलनेस का जो अपना पार्ट था, कंक्लूड करते हैं और इसको समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्यों ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ हम लोगों को हेल्दी रहना है और इन सारी सिचुएशन से ईज आउट होना है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ये सारी की सारी बीमारियां आ रही है, या ये डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो हमको इसमें
इनको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है वेलनेस के प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना। अगर आप वेलनेस के प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती जाएगी। धीरे धीरे आप एक चीज नोटिस करना सिंपल सा, कि आप डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं तो आप कितनी रोटी खाते हैं, कितना चावल खाते हैं, और आपका बेटा कितनी रोटी और चावल खाता है, या आपके घर में जो आपकी फैमिली मेंबर्स बच्चे हैं वो कितना खाते हैं। नेक्स्ट, आप कितनी देर तक सोते हैं और वो कितनी देर तक सोते हैं। अभी मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं 15-16 साल से 25 साल के बीच में, उनको एक अलग तरह की नींद आ रही है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ, तो पता नहीं, हमको दिन भर लेजी लेजी ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि नींद ही लेते रहे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नार्कोटिक फूड्स, कुछ ना कुछ हमारे खाने के अंदर ऐसी चीजें मिक्स हो रही है। जितना ज्यादा हम बाहर खाना खाएंगे उतना ज्यादा हमारी बीमारी ग्रसित हो जाएगी, हम लोगों को धीरे धीरे नार्कोटिक फूड्स की आदत पड़ जाएगी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने एक जगह पे डोसा खाया, एक जगह के चाउमीन खाया, और आपको लगता है वहां पे बहुत अच्छा लगता है, वहां पे जाते हैं। एक सबसे बड़ी गंदी आदत हमारी क्या है, हम लोग नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। पर नई नई चीजें, क्योंकि बहुत सारे फूड जंक्शन खुलते जा रहे हैं, बहुत वेंचर खुलते जा रहे हैं, तो ये सारे लोग अपने कस्टमर को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं चीजों के अंदर, जो वो फूड को टेस्टी बनाता है, जिसको टेस्ट मेकर भी बोलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज टेस्ट मेकर, तो आपको समझ में आएगा टेस्ट मेकर क्या होता है। टेस्ट मेकर समथिंग केमिकल सब्सटेंस विच बेसिकली एनहेंस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक जैसे कोक के अंदर है, पेप्सी के अंदर है, स्टिंग के अंदर है, पिज्जा के अंदर है, बर्गर के अंदर है। क्यों पिज्जा और बर्गर आप पुणे में खाते हो वैसा लगता है, बॉम्बे में खाते हो या दिल्ली में खाते हो सेम एक जैसा लगता है? द रीजन बिहाइंड दैट इज दे आर यूजिंग टेस्ट मेकर्स। वो अपने प्रोडक्ट को एक जैसा टेस्ट मेकर डालते हैं, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा टेस्ट लाने के लिए डालते हैं, ताकि लोगों को लगे कि मैं यहाँ खाऊंगा तब भी वैसा लगेगा। अदरवाइज किसी नॉर्मल दुकान पे जाएंगे आप, तो अगर आपने नागपुर में खाया या बॉम्बे में खाएंगे, पुणे में खाएंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन ये मल्टीनेशनल जो भी कंपनीज है, इनके सबके प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट डाला जाता है जिसका नाम है टेस्ट मेकर। और लस्सी के अंदर, शेक के अंदर, सबके अंदर वो सारी चीजें मिक्स होती है खाने के अंदर। तो एक जैसा लगने का, एक जैसा टेस्ट लगने का रीजन है टेस्ट मेकर का। ये हमारे शरीर को कहीं ना कहीं वीक कर रहा है, इम्यूनिटी को वीक कर रहा है, और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे शरीर में आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है वेलनेस के प्रोडक्ट को लेके। अगर हमने आज की तारीख में वेलनेस के प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी और हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपकी वाइफ आपके साथ है, उसको इतनी सारे पीरियड की डिसऑर्डर है, पीसीओडी है। मैं आपको सिंपल सा पूछता हूँ, आप अपनी दादी को, नानी को, अपनी माँ को पूछना, पहले के जमाने में उनको मेनापोज कब होता था? 50 साल, 52 साल, 55 साल की उम्र में। आज की तारीख में आपकी वाइफ का मेनापोज हो गया 30-32 साल की उम्र में। पहले के जमाने के अंदर 50-55 साल, 60 साल तक उसका यूट्रस परफेक्ट परफेक्ट रहता था। आज की तारीख में आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बच्चा कंसीव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उसका यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। जो भी लेडी सुन रही है उनको सबको पता होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और दूसरा, मैंने जो बताया था आपको, अपना वुमेन्स केयर टैबलेट, वुमेन्स केयर सिरप के साथ, उसके साथ आपको स्पिरुलिना देना, जिसके अंदर फाइकोसिनाइन होता है, बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। और हमारे वीवा वेलनेस के प्रोडक्ट यूज कीजिए और सेमिनार को अटेंड कीजिए। हम रोज एक एक प्रोडक्ट पे बात करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। और जब तक मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।